हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ साक्षी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें देखो आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन समझा देते हैं मैं आपको। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और ये जो है आपका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपकी हाइपोथेसिस पे, सर्टेन हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि हमारा कोई भी डाटा है वो आपका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे जो रिजल्ट है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपकी कंप्यूटेशनल बेस्ड ऑन सर्टेन हाइपोथेसिस पर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में इसके डिस्ट्रीब्यूशंस के टाइप्स होंगे आपके। तो वैसे तो इसके काफ़ी टाइप्स हैं, बहुत तरह के होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आप जो पढ़ोगे इसमें स्टैटिस्टिक्स में आपके लिए आपके सिलेबस में जो है वो डिस्क्रीट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो थ्योरेटिकल में दो आते हैं आपके, बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कंटिन्यूअस में आता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो टुडे आई विल डिस्कस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका, जैसे कि आपको वाई से ही पता चल रहा है, वाई मीन्स होता है आपका 2 या 2 टाइम्स, यानी कि इसमें जो आप जितनी भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसके सिर्फ रिजल्ट आएंगे वो सिर्फ 2 आएंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की यही पहचान है कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके अगर 2 रिजल्ट आते हैं तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी थॉट ऑफ एज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलर। जैसे कि सक्सेस किसी भी केस में आप सक्सेस हो सकते हो किसी भी एग्जाम में, या फेल हो सकते हो आप। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी इसका मतलब कि मल्टीपल टाइम्स भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो भी इसके 2 ही रिजल्ट आएंगे आपके, सक्सेस या फेलर, पास या फेल। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि द बाइनोमियल इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स। द प्रीफिक्स बाई मीन्स 2 और ट्वाइस। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी कॉइन लेते हैं, तो कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो सिर्फ इसके 2 रिजल्ट आते हैं, हेड या टेल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आप हेड टेल पास फेल, ओके स्टूडेंट, तो इसके जो 2 रिजल्ट आते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ जेम्स बर्नौली। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो मतलब कि इसका जो वो था एस्टिमुलेशन बोला जाए या फिर इसका डिस्कवरी जो किया था वो जेम्स बर्नौली ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। ओके, तो एक हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक कोई भी लॉटरी का टिकट परचेज करते हैं तो उसकी मतलब कि या तो आप उसमें पैसे जीत जाओगे या फिर लॉस कर जाओगे, मतलब कि हार जाओगे, आपका लॉटरी का टिकट आप हार जाओगे। तो इसके सिर्फ 2 रिजल्ट आए, तो बेसिकली एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ दैट कैन ओनली बी सक्सेस और अ फेलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, इसके हमें आपको वो बताने हैं क्राइटेरिया क्या होता है इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने का। तो देखो इसमें फर्स्ट है आपका द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ट्रायल इज फिक्स्ड। इसमें आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या ट्रायल्स होंगे वो फिक्स्ड होते हैं। यू कैन ओनली फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग इफ यू डू इट अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रायल्स। कॉमन सेंस की बात है, अगर आप किसी को भी मतलब कि एक बार कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आती है टेल आती है, यानी कि हेड आने के लिए आपका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 50% होगी। अगर आप जो टॉस को कॉइन को 20 टाइम्स मोर देन टॉस करते हो तो आपकी जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, आपकी लगभग 100% के पास पहुंच जाएगी। सेकेंड केस है आपका ईच ऑब्जर्वेशन और ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, यानी कि इसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन या ट्रायल आप करते हो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि किसी भी ट्रायल से कोई मतलब नहीं होता कि पहली बार में हेड आया तो अगली बार में हेड ही आएगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सभी ट्रायल्स का अपना मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। नन ऑफ योर ट्रायल्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट ट्रायल, यानी कि नेक्स्ट ट्रायल पे डिपेंड नहीं करता है आपका फर्स्ट ट्रायल। थर्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम वन ट्रायल टू अनदर, यानी कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी हेड या टेल आएगी या टेल या हेड आएगी, इसके अलावा और दूसरी कोई कंडीशन नहीं आ सकती, चाहे तुम कितना भी ट्रायल कर लो। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप पी को डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से, ठीक है, यानी कि किसी भी कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने को अगर मैं सक्सेस मान लेती हूँ तो जो टेल आएगा
उसको मैं फेलर मान लेती हूँ, तो उसको क्यू से डिनोट करते हैं। और अगर दोनों का कभी सम करना होता तो 1 आता है इनका आंसर। अच्छा, और अगर हम उस कॉइन को 10 बार 20 बार 30 बार कितने बार उछाल रहे हैं तो वो एन जो हो जाता है वो टाइम रिपीट हो जाता है, मतलब कि कितने टाइम हमने उसको उछाला है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आर होता है कि कितनी बार हमको सक्सेस मिली उन ट्रायल्स में, तो आर नंबर ऑफ सक्सेस को दिखाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल्स टू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू एन माइनस आर, जहाँ एन 0 1 2 3 होता है, मतलब कि आप ये नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल मतलब सिर्फ 2 रिजल्ट्स। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।